तो कहानी के स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जो कि एक डीलर होता है, जो एक डील करके अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में इसे एक काम आता है जो कि कर ही रहा होता है कि उसे एक लाइट दिखाई देती है, जिसे देखकर ये डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। असल में ये एक जादू की लाइट थी जो एक घर से आ रही थी, जहाँ पर एक शख्स प्रोफेसर जोसेफ रहता है। ये प्रोफेसर असल में एक साइंटिस्ट भी होता है और ये काफी फेमस भी था, क्योंकि इन्होंने 16 साल की उम्र में फिजिक्स की डिग्री हासिल कर ली थी। इनका कहना था कि मरने के बाद भी इंसान की जिंदगी पॉसिबल है, यानी जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे जिंदा किया जा सकता है। इस पर इनकी रिसर्च जारी होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक म्यूजियम को देखते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा अंडा होता है। इसमें से एक ड्रैगन निकलता है जो कि म्यूजियम से बाहर आ जाता है। फिर एक हस्बैंड और वाइफ गाड़ी पर जा रहे होते हैं कि ये ड्रैगन इन्हें ब्रिज से नीचे फेंक देता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि प्रोफेसर का असिस्टेंट होता है। ये बहुत सीधा साधा इंसान होता है। अभी ये एक गार्डन में काम कर रहा होता है और ये एक लड़की को पसंद करता है जिसे एडल कहते हैं। इस टाइम ये असिस्टेंट अपनी दोस्त एडल के लिए एक खत लिख रहा होता है। फिर अगले सीन में हम उसी लड़की एडल को देखते हैं जो कि एक डेजर्ट में आई होती है। ये यहाँ पर एक डॉक्टर की कॉफिन यानी कि एक ताबूत को ढूंढ रही होती है। इसी दौरान इसे दो आदमी मिलते हैं जो कि चोर भी थे और यहीं आगे पीछे के रहने वाले भी थे। इनके पास एक नक्शा होता है। ये दोनों जानते थे कि उस डॉक्टर का मकबरा कहाँ पर है, जहाँ पर उसका ताबूत मौजूद है। फिर ये दोनों एडल के साथ उस मकबरे तक पहुँच ही जाते हैं। जब ये उस मकबरे के अंदर हो जाते हैं तो ये फ्रंट पे देखते हैं कि उसका दरवाजा बंद किया गया है एक दीवार के जरिए। एडल उन सिंबल्स को जानते हुए उस दीवार को दरवाजा ओपन कर लेती है। जब ये मकबरे में अंदर दाखिल होते हैं तो ये वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा सोना पड़ा होता है, जिसे देखकर ये दोनों चोर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। इसी खुशी में वो इस सारे खजाने को इकट्ठा करने लग जाते हैं। एडल अब उसी ताबूत के पास जाती है और ये ताबूत उसी प्रोफेसर का होता है जिसे एडल यहाँ ढूंढने के लिए आई होती है। वो दोनों चोर जो उस खजाने को लूट रहे होते हैं उनकी यहाँ बहुत बुरे तरीके से मौत हो जाती है, क्योंकि ये सारा खजाने पे कर्ज होता है। फिर एडल अपने साथियों को वो ताबूत खोलने का कहती है और जैसे ही ताबूत खोला जाता है तो उसमें एक मम्मी मौजूद होती है और जब एडल इस मम्मी को देखती है तो खुश होती है कि हाँ ये वही मम्मी है। इसी दौरान वहाँ पर एक और प्रोफेसर आ जाता है जो कि असल में एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। तभी एडल से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, तो एडल इसे बताती है कि मैं ये इस मम्मी को यहाँ से लेने आई हूँ। इंस्पेक्टर से कहता है कि इसका तुम क्या करोगी, क्या तुम इससे इंसानियत का इलाज करोगी? तो एडल इसके बदले में इसको आंसर देती है कि इंसानियत का तो नहीं, लेकिन मैं अपनी बहन का इलाज जरूर करूंगी। और ये इसे बताती है कि मेरी बहन इतनी बीमार है कि उसका इलाज किसी के पास भी नहीं है। इस पर ये प्रोफेसर किसे कहता है कि ये तुम कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो कि ये डेड मम्मी है, ये मम्मी उसका कैसे इलाज करेगी। इस पर एडल कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि ये मरा हुआ है। तो फिर वो एडल से पूछता है कि तुम इसे जिंदा कैसे करोगी। तभी ये सुनकर एडल इसे कहती है प्रोफेसर जोसेफ, जानते हो ना तुम उसको, वो इसे जिंदा करेंगे। वो काफी जाने माने साइंटिस्ट भी हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी खूबी है जिससे वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। इस पर प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ मैं उसे जानता तो हूँ, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो खुद बूढ़ा हो चुका है और वो इतना कमजोर है कि वो तो इस मम्मी को जिंदा करते करते खुद ही मर जाएगा। फिर इस पर वो इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों को बोलता है कि एडल को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि ये इलीगल काम कर रही है। लेकिन एडल उन पर हमला करके उस मकबरे को साथ लेकर पानी के रास्ते मकबरे से बाहर आ जाती है। उधर पुलिस के सामने उसी डीलर को लाया जाता है, जिससे पुलिस उस रात के वाकये के बारे में पूछती है। ये डीलर उनको उस लाइट के बारे में बताता है और उस ड्रैगन के बारे में भी, लेकिन पुलिस इसका यकीन नहीं करती और इसका मजाक उड़ाती है और इसे कस्टडी में ले लेती है। अब पुलिस वाले फैसला करते हैं कि ये ड्रैगन वाली बात पब्लिक में नहीं जानी चाहिए, लेकिन नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में वो ड्रैगन की न्यूज आउट हो जाती है कि शहर में काफी बड़ी चीज उड़ते हुए देखी गई है, जो कि एक ड्रैगन है और इस ड्रैगन ने काफी लोगों को कत्ल कर दिया है। फिर जब वहाँ के प्रेसिडेंट को पता चलता है तो वो इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। इसकी जिम्मेदारी वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को देते हैं। वो इसे कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें इस ड्रैगन के बारे में पता लगाना है। फिर अगले सीन में हमें वो म्यूजियम दिखाया जाता है जहाँ पर वो ड्रैगन अंडा तोड़कर बाहर भाग गया होता है। यहाँ पे हमें एक साइंटिस्ट और उसी असिस्टेंट को देखते हैं जो कि आइडल को पसंद करता है। यहाँ वो उस अंडे के सामने खड़े होते हैं और इस अंडे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। इनका भी यही मानना था कि इस अंडे में से परिंदे जैसी कोई चीज उड़कर यहाँ से गई है। इतने में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वो पुलिस इन दोनों से इस अंडे के बारे में पूछते हैं। ये उसे आंसर देते हैं कि हम इस अंडे पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इस अंडे के बारे में अभी हमें ज्यादातर कुछ पता नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम प्रोफेसर जोसेफ को देखते हैं। इनके पास वही ड्रैगन आ जाता है। असल में इस ड्रैगन को प्रोफेसर जोसेफ ने ही जिंदा किया होता है अपने न्यू एक्सपेरिमेंट के जरिए। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि इन दोनों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब क्योंकि वो ड्रैगन भूखा होता है, इसलिए प्रोफेसर
प्रोफेसर इसे खाने के लिए कुछ मांस देते हैं। इतने में यहाँ पर भी पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस के आने का प्रोफेसर को भी पता चल जाता है और वो इस ड्रैगन को फौरन से अपने घर में छुपा लेते हैं। पुलिस और प्रोफेसर आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर एक अंडा देखता है, इसीलिए उस अंडे को खाने ही लगता है। लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन उस अंडे को देखता है तो वो पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि इस ड्रैगन को पुलिस ने प्रोफेसर के घर देख लिया था, इसलिए वो प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब हमें आइडल को दिखाया जाता है जो कि इजिप्ट से वापस आ गई होती है। ये अपने साथ उस ताबूत को भी लाई होती है जिसमें कि उस डॉक्टर की मम्मी होती है। आइडल स्टेशन से सीधा अपने घर पहुंच जाती है। यहाँ पर आइडल की हमें वही बहन दिखाई जाती है जो कि बीमार है और इसकी हालत काफी खराब होती है और बिल्कुल एक स्टैचू की तरह है और जिंदा लाश की तरह पड़ी होती है। वजह यह है कि उसके दिमाग में एक हेयर पिन चली गई होती है। आइडल ने इसका काफी इलाज करवाया लेकिन इसे कोई भी ठीक नहीं कर पाता, इसलिए आइडल इस डॉक्टर मम्मी को यहाँ पर लाई होती है क्योंकि आइडल इस डॉक्टर मम्मी को जिंदा करके अपनी बहन का इलाज इससे करवाना चाहती है। तभी आइडल की नजर दरवाजे के नीचे पड़ती है जहाँ पर वही असिस्टेंट जो उसने खत आइडल के लिए लिखा था वहाँ पर डाल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से आइडल दरवाजा खोल देती है और ये उस असिस्टेंट से वो खत ले भी लेती है और इसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये लेटर मेरे लिए है, ठीक है मैं इसे पढ़ लूंगी। तभी आइडल की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसपे प्रोफेसर जोसेफ के बारे में एक न्यूज आई होती है और लिखा होता है कि प्रोफेसर जोसेफ को फांसी की सजा दी जा रही है। अब ये पढ़ने के बाद आइडल बहुत परेशान हो जाती है और ये असिस्टेंट से पूछती है कि ये फांसी की सजा कहाँ दी जाती है। वो इसे बताता है कि ये पास ही जेल है उसमें दी जाती है। जेल का पता लेने के बाद आइडल फौरन वहीं पे चली जाती है। फिर ये एक वकील का बेस बदलकर प्रोफेसर जोसेफ से मिलती है। यहाँ पर प्रोफेसर जोसेफ आइडल को बताते हैं कि मैंने बहुत साल पुराने अंडे से एक ड्रैगन को जिंदा कर लिया है। तब आइडल प्रोफेसर से कहती है कि मैं आपको बताऊं मेरे पास एक बहुत पुराने डॉक्टर की मम्मी है, तो क्या आप उसे जिंदा कर सकते हैं? तो प्रोफेसर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस जेल से बाहर निकलवाऊंगा, मुझे तो फांसी होने लगी है। तो आइडल कहती है कि मैं आपको इस जेल से आजाद करवाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस को आइडल के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो आइडल को पकड़कर जेल से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन आइडल एक बार फिर बेस बदलकर जेल में जाती है ताकि वो प्रोफेसर जोसेफ को बाहर निकाल सके। लेकिन पुलिस वाले एक बार फिर से उसे जेल से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन आइडल हार नहीं मानती और बार बार कोशिश करती रहती है, लेकिन हर बार वो नाकामयाब ही रहती है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस एक शिकारी के जरिए उस ड्रैगन को ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें वो ड्रैगन कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन उधर हम देखते हैं कि आइडल एक बार फिर बेस बदलकर जेल के अंदर दाखिल हो जाती है। लेकिन वो जैसे ही प्रोफेसर के कमरे तक पहुंचती है तो वो देखती है प्रोफेसर तो यहाँ पर नहीं है, बल्कि इनकी जगह पर तो कोई और होता है। तभी वो आइडल को बताता है कि प्रोफेसर को तो किसी और जेल में ले गए हैं, वहाँ से उसे अगली सुबह फांसी दे दी जाएगी और अब उसे बचाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, बल्कि उसे तो अब कोई बड़ा इंसान ही बचा सकता है। तभी ये बात सुनकर आइडल सीधा प्रेसिडेंट के पास जाती है क्योंकि प्रेसिडेंट और आइडल एक दूसरे को काफी अरसे से जानते थे। यहाँ पर आइडल प्रेसिडेंट को कहती है कि मैं किसी खास मकसद के लिए आपके पास आई हूँ और मुझे यकीन है कि आप मेरी बात जरूर मानेंगे, और इन्हें रिक्वेस्ट करती है कि प्रोफेसर जोसेफ को निकलवाने में मेरी मदद कीजिए। इस पर प्रेसिडेंट बताते हैं कि हाँ मैं कोशिश करूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो ड्रैगन वहाँ पर भी आ जाता है और वो प्रेसिडेंट पर हमला कर देता है, लेकिन आइडल खुद सामने आकर प्रेसिडेंट को बचा लेती है। लेकिन वहाँ कोई भी उस ड्रैगन को देख नहीं पाता और सबको ये लगता है कि आइडल ने प्रेसिडेंट पर हमला किया है, इसलिए आइडल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है कि उसने प्रेसिडेंट पर हमला किया है। इधर ये साइंटिस्ट और इसका असिस्टेंट ड्रैगन के लिए यहाँ कुछ खाना रखते हैं और ड्रैगन हर रोज यहाँ पर खाना खाने आता है और ड्रैगन इस जगह को अपना घर ही समझने लगता है। उधर आइडल काफी अपसेट होते हुए अपने घर पर आ जाती है और आकर अपनी बहन को कहती है कि मेरी प्यारी बहन मुझे माफ कर दो, मेरी काफी कोशिश के बावजूद मैं कामयाब नहीं हो पा रही। और फिर नहाने के लिए बाथटब में चली जाती है और वहाँ पर जाकर उसी असिस्टेंट का खत पढ़ने लगती है। अब खत पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि वो असिस्टेंट जानता है कि ड्रैगन कहाँ पर है। अब ये असिस्टेंट से मिलकर उस ड्रैगन से मिलने जाती है और ये ड्रैगन से डरती नहीं बल्कि उसके पास चली जाती है और इससे दोस्ती करने में कामयाब हो जाती है। प्रोफेसर जोसेफ को फांसी से बचा लेती है। फिर वहाँ से सीधा ये अपने असिस्टेंट के पास आती है। वहाँ पर असिस्टेंट का प्रोफेसर भी आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये प्रोफेसर और वो प्रोफेसर दोनों आपस में दोस्त हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो शिकारी भी आ जाता है जिसे कि पुलिस ने भेजा होता है। वो वहाँ आते ही उस ड्रैगन को शूट कर देता है। अब इस पर उस ड्रैगन को काफी तकलीफ होती है और इस चीज का असर प्रोफेसर जोसेफ पर भी होता है। अब जैसा कि इनकी सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। अब इससे पहले कि प्रोफेसर मरते एडल इसे अपने घर ले जाती है। अब प्रोफेसर एडल से कहते हैं कि जितनी भी एंशिएंट चीजें हैं उन्हें एक सर्कल में रखो। एडल उन सब चीजों को एक सर्कल में रख देती है और प्रोफेसर अपना जादू स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो उस मम्मी
को जिंदा करने लगते हैं और उस मम्मी को जिंदा करते करते खुद मारे जाते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि ड्रैगन भी मर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर मरते मरते उस मम्मी को जिंदा कर चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मम्मी जिंदा होते ही अलमारी से बाहर आती है और वो सीधा एडल की बहन के पास जाता है और इसके बारे में एडल से पूछता है कि बीमार है, इसे क्या हुआ। और एडल इसे बताती है कि 5 साल पहले एक हादसा हुआ था। हम दोनों बहनें टेनिस खेल रही थी। खेलते खेलते टेनिस बॉल मेरी बहन के सर पर लग गई और तभी उसके बालों से हेयर पेन निकलकर इसके सर में घुस गई और बस तब से ही ये ऐसी ही है, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई है। न बोलती है, न खाती है, न ही कुछ कर सकती है। यहाँ पर एडल इसे कहती है कि आपके पास जितना नॉलेज है उससे ये जिंदा हो सकती है। तभी ये मम्मी इसे कहती है कि जितनी नॉलेज मेरे पास है उससे ये ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मसला ज्यादा है। और ये सुनकर एडल हैरान होते हुए इससे पूछती है कि आप वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मम्मी नहीं है। इस पर मम्मी कहती है कि ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना ही मैं कोई स्पेशलिस्ट हूँ, बल्कि मैं तो एक मामूली सा सर्जन हूँ। और बताता है कि प्रोफेसर ने सिर्फ मुझे ही जिंदा नहीं किया, यहाँ के इर्द गिर्द जितने भी मुर्दे होंगे वो सब जिंदा हो चुके होंगे। इसीलिए एडल, उसकी बहन और वो मम्मी पास वाले म्यूजियम की तरफ जाते हैं, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर मेन डॉक्टर सर्जन का ताबूत रखा गया था। ये वो जगह थी जहाँ पर राजा और उनके साथियों के ताबूत भी रखे होते हैं। तो तभी यहाँ एडल एक एक करके यहाँ सारे ताबूत में से एक एक मम्मी को जगा देती है। फिर ये लोग उस ताबूत को खोलते हैं जिसमें एक राजा की मम्मी होती है। और अब जैसे ही राजा की मम्मी जागती है तो वो कहती है, अरे वाह, मजा आ गया, बहुत मजे की नींद आई। अब राजा जागकर काफी खुश था, लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि एडल ने उसे जिंदा किया है अपनी बहन को ठीक करने के लिए, तो वो इस पर काफी गुस्सा करता है। तो इस पर एडल इससे मदद की अपील करती है, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बगैर रह नहीं सकती, मैं इसे खोना नहीं चाहती। तभी ये बात सुनकर राजा अपना माइंड चेंज कर लेता है और राजा भी काफी इमोशनल हो जाता है। इसलिए वो अपने डॉक्टर से इसका इलाज करने के लिए कहता है। फिर वो डॉक्टर अपने तरीके से एडल की बहन का इलाज कर देता है और अब देखते ही देखते वो बिल्कुल अपनी पहले जैसी हालत में आ जाती है। इसके बाद राजा और उसके पूरे साथी शहर की सैर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ एडल अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है और इसे अपने गले लगा लेती है और अब इसकी आंखों में हम खुशी के आंसू भी देख सकते हैं। उधर सारी मम्मीज शहर में घूम रही होती हैं और एंजॉय कर रही होती हैं। इसके फौरन बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एडल एक शिप का सफर शुरू करती है। इसकी जर्नी स्टार्ट होते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।